विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य बड़े महाराज श्री के चरण में नमन प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज जी के चरण में नमन प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज जी के चरण प्रणाम करते हुए इस आश्रम के मुख्य पूज्य महाराज श्री के चरण प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज जी व अन्य संत चरण माताएं आप सभी को नमो नारायण। भज गोविंदम नामक ग्रंथ के माध्यम से भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी जीवन के सत्य के विषय में हमारी जो अवधारणा है उस अवधारणा के विषय में चिंतन करते हैं। दो शब्द बड़े प्रसिद्ध हैं। एक शब्द है साधन और दूसरा है साध्य। साधन की दृष्टि से किसी वस्तु को स्वीकार करना और साध्य की दृष्टि से किसी वस्तु को स्वीकार करना, इसी पे ही विशेष चिंतन है भगवान भाष्यकार का। नदी को पार करने के लिए नाव हमारे लिए साधन है, लेकिन जब साध्य की प्राप्ति हो जाए तब उस नाव का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, वो एक साधन है। उसी तरह से धन भी जब जीवन में साधन बने तब उसका सम्मान है, लेकिन जब जीवन में धन साध्य बन जाता है तब जीवन में अवश्य अंधकार छाता है। जीवन में भौतिक विद्या साधन बने अच्छा है, उसका सम्मान है, लेकिन भौतिक विद्या हमारे जीवन का साध्य बन जाए तो यात्रा हमारी अवरुद्ध हो जाती है। भोग हमारे जीवन में साधन हो तो अच्छा है, लेकिन भोग ही हमारे जीवन का साध्य बन जाए तब इससे यात्रा अवरुद्ध है। शरीर हमारे लिए साधन है, अगर वही शरीर हमारा साध्य बन जाए तो हम जड़ बुद्धि ही कहलाएंगे। जीवन की हर एक वस्तु साधन और साध्य से युक्त है। इस माइक का इतना ही प्रयोजन है कि आप तक हमारी बात को पहुंचाए। इस सोशल मीडिया का एक ही प्रयोजन है कि साधन के द्वारा आप तक हमारी बात पहुंचाए। जब कोई चीज हमारे लिए साध्य की जगह साधन बन जाती है
तब भगवान भाष्यकार की दृष्टि में हम मूढ़ ही कहलाएंगे। हम किसी भी वर्ण में हो, हम किसी भी आश्रम में हो, भगवान भाष्यकार बोलते हैं जो चीज साध्य है उसको साध्य माना जाए और जो चीज साधन है उसको साधन ही माना जाए। शरीर को भगवान ने कहा वो साधन है। बोले कैसा साधन है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा सुर दुर्लभ सब संतनि गावा। बोले हमारा शरीर भगवान ने कहा कि वो साधन है, अपितु साध्य नहीं। तो इस साधन के द्वारा ईश्वर की, गोविंद की प्राप्ति का एक जरिया, एक माध्यम है। जिस किसी ने भी शरीर को साधन माना तो उसके जीवन का सारा केंद्र बिंदु केवल और केवल शरीर को प्रसन्न रखना, शरीर को तृप्त रखना, शरीर के द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुंचे बात नहीं, इस शरीर को ही प्रसन्न रहना चाहिए। बोले जब लक्ष्मण जी माँ जानकी राम जी के साथ गए तो गोस्वामी जी बोलते हैं कि लक्ष्मण जी ने राम जी की सेवा कैसे की। इसके लिए शब्द बड़ा प्यारा है, सेवई लखन सिंह रघुवीरई जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। बोले जैसे अविवेकी व्यक्ति अपने शरीर की सेवा करता है, बोले वैसे ही लखन जी ने माँ जानकी राम जी की सेवा की। अविवेकी मतलब मूढ़ मते। अविवेकी व्यक्ति शरीर को ही जब साध्य मान लेता है, बोले इसी को खिलाना, पिलाना, उठाना, बिठाना, बोले सुबह से लेकर रात तक, साल के 365 दिन, हफ्ता, महीना, बोले केवल और केवल शरीर को ही साध्य मान करके जो सेवा करता है, भगवान भाष्यकार की दृष्टि में वो अविवेकी है, वो मूढ़ है। उसी मूढ़ मत के लिए भगवान बोलते हैं कि अध्यात्म का आयु से कोई लेना देना नहीं। जैसा भगवान बोलते हैं बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणस्तावत तरुणी सकता, वृद्धस्तावत चिंता सकता, परमे ब्रह्मणी न कोपी सकता। बोले बाल्यकाल देखे, बोले खिलौने में आसक्त है, क्रीड़ा में आसक्त है। तरुणावस्था में देखे तरुणाई में आ सकता है, वृद्धावस्था में देखे बोले वो चिंता में ही आ सकता है। लेकिन वर्तमान में तो बालक युवा का आचरण करने लग गए हैं और वृद्ध युवा का आचरण करने लग गए हैं। बड़ा बड़ा भयंकर झोल झाला हो गया संसार में। तो बोले वृद्ध व्यक्ति भी तरुणाई में लगा है और तरुण व्यक्ति भी बोले वो भी तरुणाई में लगा है। बोले परम ब्रह्म में कोई भी नहीं लगा। इसका मतलब है कि अध्यात्म के लिए कोई आयु बनी ही नहीं। जब जीवन में अध्यात्म के लिए कोई आयु बनी नहीं तो अध्यात्म का चिंतन कैसे किया जाए फिर। इसलिए भगवान बोलते हैं अध्यात्म का आयु से दूर दूर तक कोई भी लेना देना बोले नहीं है। बोले एक तो चिंता में आ सकता है, बोले एक है चिता और एक है चिंता, केवल अनुस्वार का ही भेद है। चिता तो व्यक्ति को एक ही बार जला देती है, लेकिन चिंता व्यक्ति को हर पल जलाती है, तत्क्षण जलाती है, पल पल उसको मारती है। ये चिंता का ऐसा प्रभाव है। तो भगवान हम क्या करें? बोले एक ही उपाय है, जो सृष्टि का केंद्र हो वो ही मेरे जीवन का केंद्र हो तो यात्रा सुगम है। जो ब्रह्मांड का सृष्टि का केंद्र बिंदु हो वो ही मेरे जीवन का केंद्र हो तो हम वास्तव में कह सकते कि हम आध्यात्मिक हैं। ये संसार में बड़ा आजकल एक प्रचलन हो गया है कि मैं धार्मिक नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, है ना। मैं रिलीजियस को फॉलो नहीं करता, मैं कौन हूँ? बोले मैं स्पिरिचुअल हूँ। मैं अपने आप को आध्यात्मिक मानता हूँ, मैं अपने आप को धार्मिक नहीं मानता। धार्मिक कौन है? बोले जो पूजा पाठ करता है, व्रत उपवास करता है, परिक्रमा करता है, वो धार्मिक है। मैं आध्यात्मिक कैसा हूँ? बोले मैं कुछ नहीं करता हूँ इसलिए मैं आध्यात्मिक हूँ, है ना। मुझे बड़े महाराज शेख कहा करते, इसको बोलते हैं अखबारिया वेदांती हैं। अखबार से पढ़ के उन्होंने वेदांत को पढ़ा है। गुरु परंपरा से उन्होंने वेदांत को ना सुना ना पढ़ा,
ये खबारिया वेदांती बोले कुछ नहीं करना, बोले आराम से बैठे रहो, जो मन में आए वैसा आचरण करो। बोले हम कौन है? बोले हम आध्यात्मिक हैं। इस बात पे चोट पहुंचाने के लिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि जीवन का जो केंद्र बिंदु हो वही सृष्टि का केंद्र बिंदु हो, तो समझना कि यात्रा हमारी सुगम है, अभी ठीक चल रही है। सृष्टि का केंद्र बिंदु क्या है? बोले सृष्टि का केंद्र बिंदु ब्रह्म तत्व है। वही हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बन जाए, उसको ब्रह्म कह ले, उसको गोविंद कह ले। बोले दोनों एक ही, दोनों में यत् किंचित भेद भी नहीं है। वदन्ति तत्विदा यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। बोले उससे ज्ञान तत्व को कोई ब्रह्म कह देता है, कोई परमात्मा कह देता है, कोई भगवान शब्द से संबोधित कर देता है, उसमें यत् किंचित कोई भेद नहीं। हाँ, सोपाधिक दृष्टि से निरुपाधिक दृष्टि से भेद अवश्य हो सकता है, लेकिन रहेगा तो गोविंद ही। उस गोविंद को सगुण साकार के रूप में भजेंगे तब भी गोविंद की सेवा है। उस गोविंद को सगुण निराकार क्रम में भजेंगे तो भी गोविंद की सेवा है। उस गोविंद को निर्गुण निराकार भी मानेंगे तब भी गोविंद की ही सेवा। यही भज सेवायाम धातु यही है। यद्यपि कल्पितम द्वैतम, कल्पित होने के बाद भी हमारे आचार्य क्या बोलते हैं? यद्यपि कल्पितम द्वैतम, लेकिन फिर भी अद्वैतादपि सुंदरम, वो अद्वैत से भी बड़ा सुंदर है। ऐसे गोविंद का भजन करने के लिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं, बोले अपने जीवन में हम अपने आप को क्या मानते हैं, हमारी पहचान क्या है, अपने आप को मानते क्या हो, इसके अनुसार हमारे जीवन में कर्तव्य निश्चित होते हैं। हमारी आइडेंटिटी के अनुसार, हमारी पहचान के अनुसार ही हमारा लक्ष्य निर्धारित होता है। अगर हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण वाले कर्म हैं, और अगर हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय वाले कर्म हैं, अगर वैश्य हैं तो वैश्य वाले कर्म हैं, अगर शूद्र हैं तो शूद्र वाले कर्म हैं, अगर सन्यासी हैं तो सन्यासी वाले कर्तव्य हैं, अगर ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी वाले कर्तव्य हैं, अगर गृहस्थ हैं तो गृहस्थ वाले कर्तव्य हैं। ऐसा नहीं कि गृहस्थ भी बने रहे सन्यासी भी बने रहे, और ऐसा भी नहीं कि सन्यासी भी बने रहे गृहस्थ भी बने रहे। बोले हमारी जैसी पहचान होगी उस पहचान के अनुसार ही हमारा कर्तव्य होगा। अगर हम साधक हैं तो साधक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है, अगर गृहस्थ हैं तो गृहस्थ होने के नाते ये हमारा कर्तव्य। इसको कहा गया विहित और निषिद्ध, ये विधि है निषेध है। हम जो भी बन करके बैठते हैं तो उस समय हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं, ये करने योग्य, ये नहीं करने योग्य। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वाले कर्म भी हों, ब्राह्मण है लेकिन संध्या नहीं करते, ब्राह्मण है त्रिकाल संध्या नहीं करते, गायत्री जप नहीं करते, तो काहे के ब्राह्मण। बोले सन्यासी है तो अपने मंत्र का जाप नहीं करते, तो काहे के सन्यासी। इसलिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं जैसी हमारी पहचान वैसा हमारा कर्तव्य। ये तो हमारी बाहरी पहचान है, लेकिन भगवान अब जीवन में धीरे धीरे अपनी पहचान को बोलते हैं कि अपनी पहचान को थोड़ा और सुदृढ़ करें। तो हमारी पहचान क्या है, इस पे चिंतन करने के लिए भगवान अब 8वां श्लोक बोलते हैं। बड़ा प्यारा श्लोक है, वेदांत की दृष्टि से भी और भक्ति की दृष्टि से भी। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। काते कांता कस्ते पुत्रा संसारो यमतीव विचित्रा, कस्य त्वं कः कुत आयाता तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्राता। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मते गोविंद का भजन करो। यहाँ से भगवान ने यात्रा प्रारंभ की पहले श्लोक से संप्राप्ते सन्निहिते काले, लेकिन अब उसी साधक के लिए बोलते हैं मेरे भाई, मतलब
अब उसके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होगा, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अवश्य हुई। पहले कहा मूढ़ मते, अब उसी साधक के लिए भगवान बोलते हैं हे भ्राता चिंतय, हे मेरे भाई अब इसका चिंतन करो। तो 5 प्रश्न भगवान भाष्यकार हमारे सामने रखते हैं। क्या? काते कांता, तुम्हारी पत्नी कौन है? कस्ते पुत्रा, तुम्हारा पुत्र कौन है? तुम कहा, तुम कौन हो? कुता आयाता, बोले कहाँ से आए? कस्से तुम, कौन तुम्हारा है? बोले इस तरह से 5 प्रश्न पे भगवान बोलते हैं तत्वम चिंतय, हे मेरे भाई इस बात पे चिंतन करो कि तुम्हारा कौन है। लेकिन बड़ी सावधानी से, सामने पत्नी बैठी हो और पत्नी के सामने श्लोक बोला जाए, क्या काते कांता तुम्हारी पत्नी कौन है? तो पत्नी कहेगी आप पक्का भांग पी करके आए हैं, हमको पहचान ही नहीं रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? काते कांता, बोले तुम्हारी पत्नी कौन है? बोले ऐसा चिंतन मात्र नहीं, बोले जब सामने बना बैठे हो, बिल्कुल एकांत में बैठे हो, तब चिंतन किया जाए काते कांता, जिसको तुम अपना अपना बोलते हो, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरा पिता है, मेरा सास है, मेरा ससुर है, जितने भी संसार के संबंध हो सकते हैं उन्हीं संबंधों के बारे में भगवान बोलते हैं काते कांता कस्ते पुत्र। केवल यहाँ पर पुत्र और कांता की चर्चा नहीं, अपितु संसार की जितने भी हमारे संबंध हैं, और संबंध बनते कैसे हैं? बोले भावना के अनुसार संबंध बनते, जैसी भावना होती है वैसा संबंध होता है। जैसी भावना है उस भावना के अनुसार ही संबंध बनता है, क्योंकि जो इमोशंस हैं वो बाई प्रोडक्ट है। इमोशन निर्भर करते हैं हमारे रिलेशन पे, जैसा रिलेशन वैसा इमोशन। पत्नी आ गई तो भाव पत्नी वाला आ गया, बेटा आ गया तो भाव माँ वाला आ गया, अगर पिता आ गए तो उस कन्या में पिता वाले भाव आ जाएंगे। तो जैसी जैसी भावना होगी वैसा वैसा संबंध होगा। इसलिए भगवान बोलते हैं जब बैठो एकांत में तो चिंतन करो काते कांता कस्ते पुत्र, तुम्हारा पुत्र कौन है। जब ऐसा हुआ तो चित्रकेतु ने बड़ी बड़ी भगवान से प्रार्थना की, तब जाके घर में संतान हुई। अंगिरा ऋषि के माध्यम से घर में संतान हुई तो बाकी जितनी रानियां हैं उनको बड़ी द्वेष भावना हो गया कि राजा सबसे ज़्यादा प्यार अपनी रानी को ही करता है। तो क्या किया? बोले छोटे से नवजात शिशु को ही जहर दे दिया। तो जब जहर दे दिया बोले मरा। अब चित्रकेतु हालत कैसी है? बोले रो रहा है, तड़प रहा है, इसके बिना कैसे जीऊँगा, कैसे जीऊँगा मैं। नारद ऋषि आते हैं, अंगिरा ऋषि के साथ आते हैं। बोले किसके लिए रो रहे हो? बोले मेरा एक ही तो था, वो कहाँ गया, इसके बिना जी नहीं सकता। तो अंगिरा ऋषि ने तपोबल से इस जीव को बुलाया, बोले मिलो अपने पिता से। तो चित्रकेतु गले लग के रोने लगा, हाय मेरे पुत्र तुम कहाँ चले गए, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहता मैं। वो जीव बोलते हैं कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, मैं तुम्हारा कितनी बार पिता बन गया तुमको यही नहीं पता। ओहो, तब जाके बुद्धि थोड़ी ठिकाने में आई। बोले किसको क्या माना जाए? तो भगवान सारे संबंध छोड़ दे? बोले ना, संबंध का सदुपयोग हो, चाहे पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी संबंध हो, उस संबंध कैसा हो? बोले सहयात्री का संबंध हो बस। कैसा? बोले सहयात्री का। हम ट्रेन में चले, हमारे साथ 5-6 लोग बैठे और यात्रा बहुत लंबी है, दिल्ली से बम्बई तक जाना है हमको, तो 15-16 घंटे लगेंगे यात्रा करने में। बैठे हैं और आपस में बोलचाल भी करते हैं, अपना पता बताते हैं, तुम कहाँ से आए, हम यहाँ से आए, कुछ भोजन लेकर के आए हैं तो वो भी शेयर करते हैं कि भोजन भी पालो। लेकिन जैसे ही उसका कोई स्टेशन आता है तब उसको अपने स्टेशन से उतरना ही पड़ता है। चाहे पति का स्टेशन आ जाए तो आगे जाना पड़ता है,
पत्नी का स्टेशन आ जाए तब भी आगे जाना पड़ता है, पुत्र का स्टेशन आ जाए तो तब भी आगे जाना पड़ता है। बोले जिस जिस का स्टेशन आता चला जाता है उसकी यात्रा यहाँ से समाप्त होती बोले चली जाती है, लेकिन हमें अपनी यात्रा केवल अकेले ही तय करनी है बस। बोले जब तक पत्नी थी हाँ ठीक है, उसका संबंध कैसा रहा? बोले सहयात्री का रहा, स्नेह हो, प्रगाढ़ प्रेम हो, अच्छा स्नेह हो, लेकिन उस प्रेम में भावना कैसी हो? बोले सहयात्री हम, कभी न कभी तो हमारा वियोग होगा ही होगा। पिता पुत्र में बड़ा अच्छा संबंध होना चाहिए, बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह होना भी चाहिए, लेकिन कैसा हो? बोले उसको इतना ही माने कि सहयात्री है बस। वो यात्री है मतलब साथ साथ चले हैं, वो हमारे द्वारा आए हैं, हमको बिलोंग नहीं करते, है ना। हमारे परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज कहा करते थे, पूज्य गुरुदेव, क्या बोले दे कम थ्रू टू यू, दे डोंट बिलोंग टू यू। वो तुम्हारे द्वारा आए हैं, तुमसे निर्भर नहीं करते वो। बोले क्या करें? बोले जीवन के जितने संबंध हैं उन सभी संबंधों के बारे में भगवान बोलते हैं, काते कांता कस्ते पुत्रा कस्य तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? बोले इसका चिंतन करो। बोले अपने आप को मानते क्या हो, हमारी पहचान क्या है? हम गूगल पे कुछ ना कुछ सर्च करें, बहुत कुछ लिखा आ जाता है। हमें अपने बारे में इंफॉर्मेशन है कि कंफर्मेशन है? दो शब्द बड़े प्यारे से। लोगों के पास जानकारियां बहुत हैं लेकिन अनुभव नहीं। हाँ, गीता भी याद है, बोले उस अध्याय का उस श्लोक में ये कहा गया, भागवत के उस कंध के उस अध्याय का उस श्लोक को कहा गया, तो लोगों को क्या लगता है, अरे कितनी बुद्धि की तीक्ष्ण, सारे ग्रंथ याद है, एक से ग्रंथ याद है। अरे भगवती श्रुति कहती इससे परमात्मा नहीं मिलने वाला, नायमात्मा प्रवचने लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। बोले कैसे मिलेगा? बोले यमे वेश्वृणते तेन लभ्य। जो वर्ण पूर्वक उस आत्मा को चाहता है तो प्रवचन सार्थक है, वर्ण पूर्वक चाहता है तो श्रवण भी सार्थक है, वर्ण पूर्वक चाहता है तो मेधा भी सार्थक है, लेकिन वर्ण नहीं है, केवल आत्मश्लाघा है, बोले उसको इस तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो क्या करें? बोले जब अकेले बैठो तो क्या चिंतन करो, कस्य त्वम, कहा, कुता आयाता, तुम कौन हो, अपने बारे में बताओ तुम कौन हो। बोले मैं यही हूँ महाराज, मैं ये आपके सामने बैठा हूँ। बोले कौन हूँ? बोले ब्राह्मण हूँ मैं, ब्राह्मण से का मेरे घर जन्म हुआ है। बोले इतना तुम कौन हो? स्वामी रामतीर्थ जी महाराज विदेश भ्रमण को गए, एक व्यक्ति ने कहा कि आपको परमात्मा के दर्शन हुए? बोले हाँ हुए। बोले हमें भी दर्शन करवाओ। बोले हाँ अपना पता दो, हम भगवान को बोलेंगे तुम्हारे पास मिलने के लिए आए। बोले अच्छा, तो बढ़िया अपना पता लिख के दिया, मेरा नाम ये है, इस गली में रहता हूँ, ये मेरी डिस्ट्रिक्ट है, ये मेरा राज्य है, इस देश में रहता हूँ। और कुछ दिन हुए शिष्य आया, बोले महाराज आप झूठ बोलते हो। बोले क्या हुआ? बोले आपने कहा था कि अपने घर का पता दो और भगवान मिलेंगे। बोले क्या पता दिया था? बोले ये पता दिया था, मेरा नाम शर्मा है, ये गली नंबर है, ये मकान नंबर है, ये मैं उसका बेटा हूँ। तो रामतीर्थ जी बोलती हैं तुम्हारा पता है कि तुम्हारे शरीर का पता है? अगर शरीर का पता है तो ईश्वर का ये मार्ग नहीं, मतलब शरीर के इतर जो सत्ता है उस इतर सत्ता को ही अध्यात्म कहा गया। हाँ, भगवान के सामने अर्जुन ने 8वें अध्याय में प्रश्न किया किम अध्यात्मम, भगवान अध्यात्म किसको बोलते? समाज में बड़ा एक प्रश्न चलता है जीवंत कि हम अपने आप को धार्मिक माने या अपने आप को आध्यात्मिक माने। धार्मिक होना एक बात है और आध्यात्मिक होना एक बात है। आध्यात्मिक कोई हो सकता है लेकिन धार्मिक बहुत हो सकते हैं। धार्मिक हजारों लाखों करोड़ों मिलेंगे लेकिन आध्यात्मिक कोई विरला मिलेगा। आत्मानं देहम अधिकृत्य प्रत्येगात्मतया प्रवृत्तम ब्रह्मावसानम वस्तु
अध्यात्म शब्दिन उच्यते। भगवान भाष्यकार 8वें अध्याय में बोलते हैं, बोले जो भी इस देहेतर सत्ता को मानता है, देह से इतर जो इंद्रिय सत्ता है, जो मन सत्ता है, जो बुद्धि सत्ता है, उस सत्ता को जो मानता है, उस पे जो चिंतन करता है, जो ऐसा सोचता है, गुणः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण ही गुणों में विचरण कर रहे हैं, बोले ऐसा जो मानता है वो आध्यात्मिक है। अर्थात हमारे महाराष्ट्री एक लाइव बोलते, बोले कैसे करे, बोले यहाँ से इतर जो भी कुछ है वो सब धार्मिक है। यहाँ से इतर, बोले यहाँ से तो जो भी कुछ है सब धार्मिक है। यहाँ की चिंता करना, इसके बारे में सोचना, ये आध्यात्मिकता है। क्या बोलते हैं भगवान भाष्यकार, कस्यत कुतः आया था, बोले मैं कहाँ से आया, बोले जीव के बारे में कहा गया पहले माँ की कोख में आया। बोले माँ की कोख में भी कैसे आया, बोले पहले पिता के शरीर में आया। तो पहले पिता गर्भस्थ होता है, उसके बाद माता गर्भस्थ होती है। तो पहले कहाँ आया, बोले माता के शरीर में आया। उसके पहले कहाँ थे, बोले पिता के शरीर में। उसके पहले कहाँ थे, बोले अन्न में थे। अन्न कहाँ से आया, बोले जल से आया। सृष्टि कहाँ से हुई है, भगवान तो बोलते अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। बोले कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति उस अन्न को खाएगा, कोई एक खाएगा, जहां हमारा प्रारब्ध लिखा होगा उस अन्न को कोई भी व्यक्ति विशेष खाएगा, और खाने के बाद जैसा उसका प्रवाह होगा, परिणाम होगा, धीरे धीरे पिता के शरीर में आया, धीरे धीरे माता के शरीर में आया, धीरे धीरे जाके भूमि पर आया। अगर इसको कोई कह दे कि मैं ये हूँ, तो भगवान भाष्यकार थोड़ा रूढ़, थोड़ा कठोर होके बोलते हैं। विवेक चूड़ामणि भगवान भाष्यकार बोलते हैं, देहो हम इति जड़स्य बुद्धि देहे च जीवे विदिशस्तु हम धी। बोले जो केवल और केवल अपने आप को शरीर मानता है, उसको कहा गया कि वो जड़ है, जड़ बुद्धि। लेकिन आगे थोड़ा बोलते हैं, बड़े प्यार से बोलते, देहे च जीवे विदुषः, उसको भगवान बोलते हैं विद्वान है। कम से कम ये तो मानता है कि मैं देह से इतर सत्ता हूं। कम से कम ये तो मानता है कि जीव समय विशेष पर देह में आता है और चला जाता है। समय विशेष के लिए उसका जैसा प्रारब्ध होगा वैसे ही आता है। बोले ऐसा जब चिंतन हो, बोले कहाँ पर, बोले जब सुषुप्ति में जाते तो क्या होता है, तत्र पिता अपिता भवति माता अमाता भवति। बोले वहाँ पर कैसा हो गया, बोले वहाँ पर पिता पिता हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में जैसा दिखाई पड़ रहा है वैसा कुछ होता नहीं है। वस्तु का कैसा हो जाता है, बोले अभाव नहीं हुआ, अपितु अभान हो गया। वस्तु वहीं पर रही लेकिन प्रकट नहीं हो पाई। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, जब अकेले में बैठो तो चिंतन करो, क्या काते कांता कस्ते पुत्रः, और तुम कहा कस्य तुम कुतः आयाता, बोले कहाँ से आए, कहाँ से आए। भगवान भाष्यकार के सामने उनका जब शिष्य हस्तामलकाचार्य तो पूछते कौन हो, कस्य तुम शिशो कुतो आगतोसी किम नाम ते, तुम्हारा नाम क्या है। तो हस्तामलकाचार्य बोलते नाहम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्रह्मचारी न गृहवनस्था न भिक्षु न चाहम निज बोध रूपः। बोले ना मनुष्य हूँ न देवता हूँ न ब्राह्मण हूँ न क्षत्रिय हूँ न वैश्य हूँ न शूद्र हूँ न सन्यासी हूँ न ब्रह्मचारी हूँ। बोले जितने भी चीजें सारी की सारी उपाधियां ही हैं बस। सन्यासी होना भी उपाधि ही है, ब्रह्मचारी होना भी उपाधि ही है, गृहस्थ होना भी उपाधि ही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होना बोले वो भी उपाधि ही है। बोले सारी उपाधियों से भरा हुआ जीव अपने बारे में बोलता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। भगवान भाष्यकार तो अध्यास भाष्य में न जाने क्या क्या बोलते हैं। अध्यासो नाम अतस्मिन् तद्बुद्धि,
तथा पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव सकला विकलः बाह्य धर्मान आत्मनिधस्यति। इंद्रिय धर्मान, मनोधर्मान, बोले सारे अनात्म धर्मों को आत्मा पे आरोपित करके बोलता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन भगवान बोलते जब एकांत में बैठ करके चिंतन करोगे तो क्या पता चलेगा? बोले बड़ा विचित्र अनुभव होगा। संसारोयम अतीव विचित्र है। बोले जो चीज जैसी है वैसी वास्तव में है नहीं। भगवान बोलते हैं गीता में न रूपमस्य तथोपलभ्यते। बोले जैसा है वैसा वास्तव में दिखता नहीं है, जैसा अनुभव में आ रहा है बोले वैसा वास्तव में है नहीं। तो क्या करें भगवान? बोले चिंतन करो बैठ करके। तत्वम चिंतय तदिह भ्रातः। बोले बैठ के चिंतन करो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन मेरा संबंधी है, कौन मेरा पुत्र है। जब बैठ के चिंतन करोगे तो एक ही ख्याल मन में आएगा कि गोविंद के अलावा हमारा कोई नहीं। जितने रिश्ते नाते हैं, संबंध हैं, बोले तब तक ही हैं जब तक शरीर है। और जैसे ही शरीर से वियोग हुआ तो क्या होगा? बोले भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। बोले भार्या भी उस शरीर को छूने से डरती है। मतलब जितने जगत के संबंध हैं, शरीर छूटने के बाद अब व्यक्ति को डर लगता है कहीं पकड़ ना ले हमको, कहीं बैठ ही ना जाए, और कहीं बैठ गया तो न जाने मेरी हालत क्या होगी। अभी भी हमारे मोबाइल में लोगों के नंबर होंगे। कई लोग बोलते हैं अच्छा तुम शरीर छोड़ दोगे, हमको याद करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा मान लो कहीं गलती से उसका फोन आ गया, उस नंबर से उस व्यक्ति का फोन भी आ गया, तो व्यक्ति मोबाइल को भी छोड़ के भागेगा। अरे भगवान कहाँ से बला आ गई, हमें लगा कि वो चला गया छोड़ के, दोबारा कहाँ से आ गया। आज भी हमारे मोबाइल में उन लोगों के नंबर होंगे जो संसार में रहे भी नहीं, कहीं गलती से फोन आए ना जाने ना क्या क्या होगा पता नहीं। तब तो एक ही सुनाई पड़ेगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तब तो यही सुनाई पड़ेगा भूत पिशाच निकट नहीं आए महावीर जब नाम सुनावे। बोले संसार के संबंध जब तक हैं जब तक उनके साथ हमारा प्रयोजन है, बिना प्रयोजन के कोई भी संबंध टिकता नहीं है। श्रुति यहाँ तक कह देती है आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। ऐसा कोई संबंध नहीं बोले जो मुझे मेरे आत्मा को प्रसन्न करने वाला हो, मुझे प्रसन्न करने वाला हो, बस इसलिए सारे संबंध टिके हैं। और जिस दिन संबंधों की पोल पट्टी खुली बोले सारे संबंध खत्म हो जाते हैं। बोले व्यक्ति के जीवन में 100 गुण हैं लेकिन एक कमी दिखाई पड़ गई तो संबंध टिकता नहीं है, संबंध टूट जाता है। इसलिए भगवान बोलते हैं क्या करें? बोले सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे कहाँ? बोले एक ही जगह मिलेंगे। बोले कहाँ? बोले सत्संग में। कस्य त्वं कहा कुत आयाता कामे जननी। बोले सारे प्रश्नों के उत्तर कहाँ मिलेंगे? बोले सत्संग में मिलेंगे। वो सत्संग कहाँ मिलेगा? उससे होगा क्या हमारे जीवन में? बोले उससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। सत्संग का अंतिम परिणाम है जीवन मुक्ति। अगर हमने जीवन में सत्संग किया उसका अंतिम फल जीवन मुक्ति हुई तो समझ लेना कि सत्संग हुआ। और अगर सत्संग का फल बोले मैं कितने सालों से सुन रहा हूँ, बोले मुझे 40 साल हो गए, 50 साल हो गए सत्संग सुनते सुनते, तो प्रभाव क्या हुआ? बोले आज भी धन को जीवन में हम क्या मानते हैं? साध्य मानते हैं। आज भी शरीर को हम क्या मानते हैं? बोले साध्य मानते हैं। इसका मतलब हमने जीवन में अभी तक सत्संग किया नहीं। तो सत्संग का क्या प्रभाव है, कहाँ तक सत्संग को पहुँचाता है, इसकी चर्चा फिर हम आगे करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।